हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आ गए हैं आपके सामने एक और नया व्लॉग लेकर। स्वागत है आप सभी का हमारे व्लॉग में। और व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आज है शनिवार और तारीख है 21 जून। और एक बात और कहनी थी, आप ना वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आप कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोस देख रहे हैं। और वीडियो में अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करें, हम ज़रूर चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, आज मेरा व्लॉग 6 बजे से शुरू हो रहा है। पहले मैंने कैमरा उठाया ही नहीं, तो अभी बस आरा डाल के आऊँगी प्लाट में। और झाड़ू का काम भी ये है कि भी फटाफट चल ही रहा है। शनिवार है, मंदिर में जाना है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना अपना काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो शांत माहौल में काम अच्छे से हो जाता है और अपना थोड़ा सा टाइम पर हो जाता है। और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, तो वैसे भी काम तो भले ही 10-5 मिनट लेट उठते हैं, लेकिन फिर भी काम टाइम पर हो ही जाते हैं, क्योंकि बच्चे ही जब उठते हैं तब मेरा लगभग ही आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे ना, तब थोड़ी सी दिक्कतें होगी, क्योंकि उसी टाइम पर हमारे घर के काम और उसी टाइम पर उन्हीं के लिए भी 1-1.5 घंटा हमको निकालना होगा। तो ये यहाँ पर सोए हुए हैं, मैं चुपचाप जाकर डाल कर आती हूँ शानी गोबर, और अपना वहाँ का जो भी काम मैं कर पाती हूँ इस टाइम पर वो मैं निपटा कर आती हूँ। और इस बार तो पता नहीं 10-15 दिन हो गए, मुंह में छाले हो रखे हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए। तो कभी तो आवाज़ सही आती है और कभी बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे ही थोड़ी देर मुंह बंद करके बैठ जाती हूँ ना, तो बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। वो होते हैं ना वाइट वाले छाले, वो हो रखे हैं, और वो तो इतनी आसानी से ठीक होने वाले हैं नहीं। दवाई वगैरह मैं लेती नहीं हूँ, मुँह आता है, और ज़्यादा परहेज़ भी मैं मिर्च वगैरह के नहीं करती हूँ, तो शायद इस वजह से भी टाइम लग रहा है। तो बस थोड़ी सी दिक्कत होती है कभी कभी बोलने में, इग्नोर कीजिएगा। तो अभी हरा इनको डाल दिया है, अभी डाल देते हैं गोबर। और मौसम बिल्कुल, ना तो हवा चल रही है और ना ही आज बादल दिखाई दे रहे हैं। वैसे मौसम साफ़ है, लेकिन ऐसा मौसम, अभी गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। आज अचानक से बारिश का मौसम हो सकता है, लेकिन अभी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है। तो बस ये अभी तो जैसे कि इनका गोबर डाल के जाऊंगी, साथ के साथ इनको बांधने का भी टाइम हो जाएगा, लेकिन एक बार तो मैं घर का ही निपटाऊंगी। मेरा ये है कि गोबर डाल के मैं जब तक बच्चे उठते हैं तब तक केशव को नहला देती हूँ, फिर उसके बाद उनका चाय पानी का जो है वो होता रहेगा। तो जी बस इसी तरीके से लगे रहते हैं। सुबह सुबह काम थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं, चाहे शहर हो या गाँव हो। देखिए, काम तो हर जगह पे होते हैं करने वाले के लिए। शहरों में ये है कि डस्टिंग वगैरह ज़्यादा हो जाती है। गांव में पहले अपने पशुओं के काम किए जाते हैं, कोई खेत वगैरह का काम है वो किया जाता है, बाद में टाइम मिलता है तो डस्टिंग का होता है। तो जी वहाँ से आने के बाद मैं सीधा नहाई, क्योंकि झाड़ू वगैरह यहाँ पे लगा कर मैं गई थी। और अब थोड़ी सी अपना जो है मेकअप वो कर लेते हैं। गर्मी में वैसे तो मेकअप का कोई मतलब बनता नहीं है। और देखिए, क्रीम वगैरह फाउंडेशन वगैरह वे मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिवाय सर्दियों के। सर्दियों में ही मैं थोड़ा बहुत, जैसे कोई क्रीम हो गई या पाउडर हो गया। क्रीम तो मैं यूज़ करती ही नहीं हूँ, फाउंडेशन थोड़ा बहुत सर्दियों में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस अपना लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर, यही 3 चीज़ें हमारा तो 12 महीने काम में आती है, मेकअप के नाम पे, श्रृंगार के नाम पे। ना ही मैं गले में, कानों में ज़्यादा कुछ पहनती हूँ। एक मेरी बहन ने वो कमेंट किया था, उनके कहने पर मैंने हल्के हल्के डाल रखे हैं, लेकिन कभी कभी निकाल देती हूँ, तो ये भी फिर पता नहीं कब पहने जाएंगे, ऐसा मेरे साथ हो रखा है। तो अभी मैं केशव का दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अभी सो रखे हैं। तो पहले मैं केशव को नहलाऊँगी
तो दूध पिलाकर ही जगा देती हूँ उनको। और जब वो उठेंगे नहलाने के बाद फिर जूस बनाऊँगी, तब मैं केशव को भी जूस पिला दूँगी। तो ये देखिए क्या बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ तो कबूतरी बोलते हैं, मोडी बोलते हैं। ये आई हुई है दाना चुगने के लिए, क्योंकि चाखी के आसपास गेहूँ वगैरह गिरे ही रहते हैं। तो मैंने केशव को नहला दिया है और आज शनिवार है तो नीले कलर की ड्रेस पहनाई है। और इस ड्रेस के मुझे बटन लगाने थे लेकिन मैंने लगाए नहीं, क्योंकि इसका कलर निकलता है। ये मैंने इनर से बनाई थी। ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन कलर जाता है तो फिर ज़्यादा दिन तो यूज़ होगी नहीं। तो अभी मैं करूँगी दिया बाती, अपना जो भी सामान है वो इधर उधर से उठा देते हैं। और जो केशव को नहलाने का पानी था वो मैंने तुलसी में डाल दिया है। और बारिश एक दो बार हुई है ना, उससे गमले हरे भरे हो गए हैं। जो भी कटिंग वगैरह मैंने लगाई थी सारी लग चुकी है मेरी। एक आध तो देखिए मौसम इतना गर्मी का है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी बारिश की वजह से जितनी भी कटिंग मैंने लगाई थी सब तैयार हो गई है। तो जी बस अभी मेरी मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। किंसु के पापा वैसे आए नहीं हैं खेत से, तब तक ये है कि मैं अपना 2-4 काम है वो निपटा लेती हूँ। फिर आने के बाद रोटी ही बनानी है। नहाना धोना हो गया, केशव को बिठा देते हैं पंखे के नीचे, क्योंकि इसके बिना अब बच्चों का भी मन नहीं लगता है। अंदर दिया बाती करते हैं तभी थोड़ी देर बिठाते हैं। तो ये भी अपनी जगह पे आ गया है और कितना प्यारा लग रहा है। तो जी बस यहाँ पे कूलर पंखे चलते रहते हैं, तो ये हमारे साथ यहीं पे रहता है पूरा दिन और रात। उसके बाद मैंने ये लौकी घिया ना उबाल के रख दी थी ठंडी होने के लिए। तो मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। तो मैंने इस चॉपर में ना उबली हुई घिया को डाल के चॉप कर लिया है। हाथ से मैश करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, और इससे बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग हो गई थी और रायता काफ़ी टेस्टी बनाया था। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी और तवा रख के गैस पे जीरा भुनने के लिए रख दूँगी। और ये जो वीडियो की क्वालिटी आपको ऐसी थोड़ी सी लग रही होगी धुंधली धुंधली सी, तो ये इस वजह से है क्योंकि हमारा घर ना सूरज निकलता है उसी तरफ इसका फ्रंट है, तो धूप आ रही है अंदर तक, तो उस वजह से थोड़ा सा फ्लैश लगता है। तो मैंने इसमें जो अपने बेसिक से मसाले हैं वो डाल लिए हैं, नमक मिर्च और खड़े मसाले, और जीरा मैंने तवे पर डाल दिया है। और हम बनाते हैं दही के अंदर रायता, क्योंकि लस्सी के अंदर रायता बूंदी का ही बनाते हैं। सारा रायता मैं जो भी रायता कभी बनाती हूँ खीरे का, प्याज का, या वो दही के अंदर ही हमको खाना पसंद है। तो ये मैं बना रही हूँ और फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा जब तक मंदिर से आऊँगी तब तक। और फिर बस मुझे रोटियां ही सेकनी रहेंगी, बाकी के मेरे सारे काम हो गए हैं। भैंसों को किंसु की दादी ने बांध दिया है, तो मेरे यहाँ वहाँ के सारे काम हो गए हैं। और वैसे देखिए गृहस्थी है, पूरा दिन काम ऐसे ही चलते रहते हैं छोटे मोटे, जो कि हमारी गिनती में आते नहीं हैं। और जब हम गिनवाने बैठेंगे ना तो गिनवा भी नहीं पाते, इतने छोटे मोटे काम एक गृहिणी को दिखाई देते रहते हैं और वो एक साथ लगी रहती है। और देखिए तभी जा कर कि घर को, जो एक मकान है उसको घर बनाया जाता है। पूरा दिन इसका रख रखाव, साफ़ सफाई, ये सब करना पड़ता है। टाइम 7:30 या हाँ 7:30 ही बजे हैं और मेरे सारे काम हो गए हैं। अब मेरी चलने की तैयारी हो गई है मंदिर में, क्योंकि किंसु के पापा आ चुके हैं। तो अपना जो भी दिया बाती थोक पूजा के लिए मुझे रखना है वो मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है और भोलेनाथ की भी। तो मैं अपना सामान ले लिया है सारा। ए दूध दे रहे चिल्ला पे दादी ने बोल लिए छोरा किताब था तू किताब था मन दिखा के लिखनो से। हाँ और शावर उसके भेज दो बार। आ जाओ किताब ये या बताओ कितना अजय नहीं करे ना बिना पूछे मेरा नाम का 2 बार दिए कर मैं देख दो बार दे रखे दो बार ना गाला किसा मम्मी ये कपी झूठी कर दी मम्मी दो बार दे रखे दो बार कर। हां अल्लाह ही रख अजय और मड़ी शाना का नहीं करे ना तो मारिए फिर मैंने बताइए मैं ऊपर तो मारूं क्या कर दे मन तो एक कफन मुंह रखे उस करना तो नहीं कर दियो। तो जी अभी हम चल पड़े हैं मंदिर, बच्चे करेंगे स्कूल का काम। चादर वगैरह आके ही ठीक करूँगी क्योंकि इतना लेट उठते हैं अभी ये। और फिर मुझे मंदिर जाना है, आके खाना बनाऊँगी तो फिर मुझे चादर चेंज करनी थी। और मैंने ये ऑनलाइन चादर मंगवाई थी ना,
बिल्कुल बकवास कपड़ा निकला है, जल्दी ही फट गई, 2-3 जगह से फट गई है, तो मुझे उसे हटाना है, वो मैं आकर करूँगी। तो जी चलिए मंदिर चलते हैं। अभी मंदिर वगैरह का मैंने कहीं भी शूट नहीं किया, तो बस फिर मिलते हैं मंदिर आने के बाद मंदिर से। तो जी मंदिर से आने के बाद किंसु के पापा के सर में दर्द था, उनको पिलाया मैंने नींबू पानी, और अभी मैंने बना दी है रोटियां। तो पहले किंसु के पापा को ही दी है, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन मुझे लग रही है, सर में दर्द बता रहे हैं। और इनका ये है कि ये सर दर्द होता है तब दवाई नहीं लेते हैं। हमारा तो ये है कि हम लेट जाते हैं गोली वगैरह लेकर, लेकिन ये नहीं लेते हैं। तो बस मैं ये वैसे तो डाल के लाई थी बच्चों के लिए, लेकिन पहले इनसे पूछ लेती हूँ, अगर खा लेंगे ना तो थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है और इन्हें तो पूरा दिन धूप में ही घूमना होता है खेत में। तो फिर मैंने इनको जगाया तो इन्होंने खाना खा लिया था। अभी खाना पीना बच्चों का सबका हो गया है, वह बर्तन मैंने धो दिए हैं। मैं पहले इनकी चद्दर ठीक कर देती हूँ, ये बैठकर अपना काम भी करेंगे, टीवी वगैरह भी देखते रहेंगे। इसी तरीके से इनका पूरा दिन चलता रहता है। बच्चे थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर मस्ती करते हैं, थोड़ी देर झगड़ा करते हैं, फिर से अपना उसी रूटीन पर आ जाते हैं। तो जी बस अभी मैंने ये चद्दर बदल दिया है, सब कुछ ही चेंज करके देख लिया, लेकिन मुझे लगता है इसी कपड़े का लास्ट तक मुझे सहारा रहने वाला है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, देखिए थोड़ी बहुत छेड़खानी तो करते ही हैं। और ये जो है बेड हमारा अच्छा नहीं है, इस पर मतलब एक बेड है और एक तख्त है, तो बच्चे जब खींचते हैं तो ये एक साइड जो सिरहाना निकला हुआ है बेड का, इससे खींच कर ना चादर जल्दी फट जाती है। और खाट पर भी मैंने डबल बेड की ही चादर लगाई है, क्योंकि बच्चे मस्ती करते रहते हैं तो दोनों तरफ से अच्छे से दब जाएगी, ये जल्दी से निकलेगी नहीं। तो बस यहाँ पे हो गई है इनकी क्लीनिंग। उसके बाद मुझे डालना था कूलर में पानी। कूलर में पानी डालने के बाद यहाँ पे अपने पेड़ पौधों को पानी दे देती हूँ। सुबह तुलसी वगैरह में तो किंसु ने डाल दिया था, लेकिन बाकी के पौधे नहीं, इनमें पानी डाला था तो इनमें मैं डाल देती हूँ। मौसम देखिए बिल्कुल कड़ाके की धूप हो रखी है, गर्मी काफ़ी है, लेकिन काम तो चाहे जैसा भी मौसम हो करना पड़ता है। तो अभी टाइम लगभग 10, साढ़े 10 या 11 भी बज गए होंगे, एग्जैक्ट मैंने अभी देखा नहीं है, बैठूँगी तब टाइम देखूँगी अपना। उसके बाद सारे काम निपट गए हैं। अभी मैंने ये कल करेले लिए थे और ये मैं फ्रिज में रखना भूल गई रात को, तो अभी इनको धूप में सुखा देते हैं नमक वगैरह लगाकर, उससे पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि सारे ही काम हो चुके हैं और मेरा व्रत है। और मुझे जिस कप में मैं चाय पीती हूँ वो मुझे स्टील का मिला नहीं, तो आज मैं बड़े कप में लेकर आई हूँ। चाय तो उतनी ही है, लेकिन ये बड़ा कप आप देखकर घबराइएगा नहीं। वैसे मम्मी ने काटे थे करेले और देखो करेले खराब भी निकले, मम्मी कितने निकल के आए हैं। ये देखो एक छोटा सा, ये देखो, और इतने कुछ करेले काट लिए हैं। ये देखो और किंसु का ये गाना और अंशु काम नहीं कर रही। और जैसे कि मैं चाय दिन में 3 से 4 बार पीती ज़रूर हूँ, सिलाई का फ़ोन का काम करना पड़ता है इस वजह से, लेकिन मेरी लिमिट होती है और मैं ठंडा ही खाती हूँ। ज़्यादातर गर्म जो चीज़ें होती हैं खाने में मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ और ना ही बच्चों को खिलाती हूँ। तो जी बस मैंने करेलों को रख दिया है धूप में, अभी अपने हाथ वगैरह धो लेते हैं और अभी करेंगे थोड़ी देर आराम। तो जी टाइम बिल्कुल 11 बजने में 5 मिनट है और सारा काम हो गया मेरा। करेले में सुखा कर आ गई और 3-4 करेले ख़राब हो गए, क्योंकि रात को मैं फ्रिज में रखना भूल गई। कोई नहीं, वैसे ज़्यादा तो हुए नहीं थे, लेकिन मेरा मन नहीं किया, अंदर से थोड़े से ढीले ढीले से लगे। और बच्चे लगे हुए हैं सुबह से पढ़ाई पे, ये देखो। और मैं अभी अपना सारा काम निपटा कर बैठी हूँ। 11 बजे हैं, मुझे 12 बजे तक डालनी है वीडियो, उसके बाद मैं करूँगी सिलाई। चाय पानी हो गया है, लड्डू बैठा हुआ है, इसका भी खाना पीना हो गया। और देखो मेरे पर्दे मुझे तो अच्छे लगते हैं भाई, सुबह आता है ना, मिल के आता है एकदम। और आज किंसु ना सबसे लेट उठी थी, ये 8 बजे उठने वाली बच्ची 6 बजे
और ये सोता ही नहीं रात को। उसका पता नहीं, उसे जब बोलो हाथ लगाओ तभी उठकर भाग जाती है वो। 8:30 एक बार मेरी तो जी मुझे 2-3 सूट कट करके रख रखे हैं, मन नहीं कर रहा सिलने का गर्मी की वजह से, लेकिन देखूंगी आज। और मैंने कल जो सूट स्टिच किया था ना, उसे लेने के लिए आई नहीं है, तो उसकी फिटिंग तब दिखाऊंगी। तो अभी मैं डाल देती हूँ वीडियो। और इस तो जी 4:30 हो गया और मैं आई हूँ शनि बेका। आज मैं गोबर नहीं गिर काई, और गर्मी उतनी तेज होगी, ना हवा और ना है बादल। देख लो के जोर की धूप निकल रही से, बादल इतना ही तो इसो घुट रहे हो तो आयो आयो। और ये मेरा फूल कई बार जी करे से तोड़ लूं, डट जाऊं सो। देख हम छोटा सा फूल आ गयो यार, यो निन्नो सो फूल आना शुरू हो गया ही बन में। और दे तुलसी कितनी जामे आई, किंतु वो की माटी मन सुबह पानी घड़ो है गाले तो क्या बड़ा सूख से इतनी। यो पेड़ तनकद लगायो थो, ये सारी डाली लगाई और से सारी। देखो भाई ये मन से ना, ये जितना पेड़ दिख रहे हैं कौन नहीं के, लेकिन मैं स्कूल वाला भी लगाना चाहूँ तो ईब क्यों लगावे है? तो दिन में कितने बची गए? तो वो तो कटिंग लगा दूंगी मैं घास का बीच में। कटिंग हो जाएगी 2 दिन में। तो यो एक बार तो जी यो भी तोड़ा को, ये तो मैं तन्ने ही दिखे कै दिन गेटी तोड़ी रखी मैं, हुए दिन गेटी ठाई सन। तो पहले तो तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फूल लगाया था सदाबहार का, सारा कटिंग तो लगाया था। और ये उन्होंने भी कटिंग से ये भी हो गया। मन पूरे महीने में गाना था, वो तूने बोली धरती मूंग जावा, अब क्या करूं मैं? ले फिर डब्बा ने ले लगाऊं किधर डिब्बा तने ओए। तू बनाओगी ले ली। और ये अभी टाइम हो गया है शाम के 6 बजे। मैंने सोचा चलो अचार डाल देते हैं। ज़्यादा आमी तो लेकर नहीं आई थी, लेकिन ये 2 दिन से रखी हुई हैं, तो मुझे क्या पता था कि इनके आम तैयार हो चुके हैं। मैं कट करने लगी, लेकिन ये कटी ही नहीं। इनसे ना जैसे वो पानी निकलता है वो निकलने लगा। ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन आम पक गए हैं। तो मेरा ये प्लान तो हो गया चौपट। अचार तो नहीं डल पाएगा अब। मम्मी देख ले फिर आम खा लेंगे। तो जी मैं तो घालू थी आज अचार और हमारी अम्मी का बन गया आम। ये हमारा खेत का ही आम है, और ये 2 दिन भरी रहेगी और सारी तैयार होगी खान खत्तर। दिखाऊं चक्कू लेकर आए यार यो ना मम्मी खाने खत्तर हाँ, तैयार दाल है, लागी। पेट भी खा चक्कू लिए। ले एक बार चीर के दिखाऊंगी। एक मम्मी खाने खत्तर तैयार है, चक्कू ली बेटा, नहीं है दिक्कत। सारा आम तैयार हो गया ही खान खतर, और दिखाऊं कितना सारा है। यो एक काट के देखूं थी, ये देखो इसकी काटे थी। वाह मम्मी वाह, ये देखो भाई, ये है हमारा घर का आम। मैं तेरा मम्मी खेत के ही, हाँ खेत के ही घर के हो गए। तो खेत के बोल। हाँ तो ये हमारा घर का ही आम खेत का। और मैं मंगाई थी ये आम, मंगाया था मैंने अचार खतर। प्लेट लेकर आऊंगा ये बात का। अचार खतर मंगाया था, पर ये तैयार हो गया। क्या करें अब, अचार तो डलेगा नहीं। ए किंसु क्यों आड़ बंद करिए बेटा। हर मैं दलियो खा लूँ, दोनों काम गैल हो जाएगा। भूख लाग रही से मने। सोगी तो सोगी, मैं क्या कहूँ। कूलर चला लो, क्यों गर्मी में मरो सो। रोटी सीखी तो कई देर होगी। मैं तो मेरी 2 रोटी सेकी। और इस बार पहली बार ही मैं कोशिश कर रही थी कि अचार डालूंगी आम का, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि आमी पक चुकी हैं अभी। जैसे कि कुछ दिन से तबीयत भी डाउन चल रही थी और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से फ्लॉप हो गया है। देखते हैं, खेत में जाएंगे लेकर आएंगे। अगर पके हुए नहीं होंगे तो डालूंगी।
या फिर मॉल की मिलेंगी तो कोशिश करूँगी। तो जी बस आज का तो जो वो प्रोग्राम था वो मेरा कैंसिल हो गया। बहुत मन था आम का अचार डालने का, लेकिन नहीं हो पाया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद अपना शाम का खाना वगैरह बनाया और अभी चाट डालने आई हूँ, रोटी देने के लिए आई हूँ। अब जाके घर पे खाना खाऊंगी, क्योंकि मैंने मेरी 2 रोटियां यहाँ से जाने के बाद बनाई थी बिना नमक की। और ये कुत्ता बाहर खड़ा हुआ था, इसी को मैं डालती हूँ। इसके साथ और भी हैं, वो खा लेते हैं और अब मैं खाऊंगी खाना। बच्चे खा रहे हैं, अंशु सो चुकी है। और आज का व्लॉग हमारा यहीं तक रहने वाला है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा। लड्डू अभी सोने की तैयारी कर रहा है, तो जी जय राम जी की। गुड नाइट।